देव उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर पाता में कार्यरत हूं। आज मैं बच्चों के समक्ष घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बच्चों, घर्षण बल जो होता है यह एक विरोधी बल होता है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर चलता है या चलने की चेष्टा करता है तो उनके संपर्क सतहों के बीच एक विरोधी बल कार्य करने लगता है, जिसे घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण बल प्रत्येक वस्तु में गति उत्पन्न होने का विरोध करता है। घर्षण बल से लाभ और हानि तो बहुत है, लाभ भी है और हानि भी है। घर्षण बल की जब हम लाभ की बात करें तो घर्षण बल के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं। यदि घर्षण बल नहीं रहता तो हम एक भी कदम नहीं चल पाते, हम खराब ही नहीं हो पाते। घर्षण बल के कारण ही हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं। घर्षण बल के कारण ही किसी दीवार में किसी सतह पर हम कील ठोकते हैं, यानी दो वस्तुओं के बीच पकड़ बना रहता है घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण ही माचिस जलता है, जंगलों में आग लगता है। यानी घर्षण बल से बहुत तरह का लाभ है। जहां तक हानि की बात हम लोग करते हैं तो घर्षण बल के कारण ही मशीनों की पार्ट पुर्जे घिस जाते हैं और हमें उस पार्ट पुर्जे को बार बार बदलना पड़ता है। घर्षण बल के कारण ही चप्पल जूतों का जो तल्ली है वह घिस जाते हैं, उसे हमें बार बार बदलना पड़ता है। तो घर्षण बल से लाभ और हानि दोनों तरह से है। घर्षण ही एक ऐसा बल है जिसको कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसे जड़ से मिटाया नहीं जा सकता है। घर्षण बल घर्षण बल हर जगह होता है। हम किसी सतह पर हम नहीं कह सकते कि घर्षण बल नहीं है, कहीं कम या हो या ज्यादा हो। घर्षण बल प्रत्येक जगह पर विद्यमान होते हैं और वो हमें सारा दैनिक कार्यक्रम में क्रियाकलाप में हम लोग को सहायता भी करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।